असदुद्दीन ओवैसी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर पलटवार किया है और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ओवैसी ने कहा कि एनएसए कहते हैं कि इतिहास का बदला लेना है, तारीख का बदला किससे लेंगे? ओवैसी ये सवाल अब एनएसए से पूछ रहे हैं। तो ओवैसी ने एनएसए अजित डोभाल पर पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास का बदला क्या आप पुष्पमित्रा संघा से लेंगे? वो पुष्पमित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे, या फिर रावण ने जो जुल्म किया उसका बदला आप किससे लेंगे? आप बताओ। उनका सीधा सीधा कहना है कि इतिहास का बदला आप उन लोगों से कैसे ले सकते हैं। आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर अजित डोभाल ने क्या ऐसा कहा था और ओवैसी ने अब पलटवार करते हुए क्या जवाब दिया है। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकते। और हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहती है, क्या बोला उन्होंने कि तारीख का बदला लेने का है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लेना होगा। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पुष्पमित्रा संघा से लेंगे आप? वो पुष्पमित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे? किससे लेंगे आप? रावण जो जुल्म किया उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ। पांडवों ने जो जुल्म किया, कौरवों ने जो जुल्म किया, उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ किससे लेंगे आप? और तमाम सवाल ओवैसी ने उठाए। और एक और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जहां ओवैसी का पीएम मोदी पर भी निशाना। मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया, ओवैसी कह रहे हैं। मोदी आवाम को कहते हैं मुझे दो। असदुद्दीन ओवैसी देखिए कैसे तेवरों में नजर आए। उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि इस देश को विश्वास की जरूरत है। मोदी ने इस देश को शक दिया है, इस देश को सच्चाई की जरूरत थी। बीजेपी ने इस देश में झूठ को आम कर दिया है। इसी तरह से ओवैसी ने एक के बाद एक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर कई बड़े हमले किए। कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं, बजाय देश को कुछ देने के, बजाय आवाम को कुछ जनता को देने के, उन्होंने आवाम को बोलते मेरे को दो। आवाम को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क को ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की। बीजेपी ने इस मुल्क को शक दे दिया। इस देश को जरूरत थी सच्चाई की, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। इस देश को जरूरत थी कि हम सीना तान कर पूरी दुनिया के सुपर पावर बन जाएं। गरीबों को क्या मिला? 11 साल में गुर्बत और रुसवाई मिली। जहां पर उम्मीदें बढ़ना चाहिए था, उम्मीदों की जगह पर खौफ बढ़ चुका है। ये 11 साल का असली रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक वाले मामले पर भी ओवैसी का बयान सामने आया है। बाबा शब्द एक फारसी शब्द है। ओवैसी ने कहा दीपक कुमार ने आखिर क्या गलत किया? ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि एक हमारे हिंदू नौजवान ने बजरंग दल के लोगों को रोकने की कोशिश की, अब मीडिया वाले उसके घर जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। ओवैसी ने सवाल पूछा कि आखिर दीपक ने ऐसा क्या गलत कर दिया था। आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? जोर से बोलो। नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ, वो भी उन्होंने बोले।
अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई, क्या हुआ? अरे उन मीडिया मिलना चाह, नहीं 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 मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि 70 साला वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था, तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं तू निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर पलटवार किया है और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ओवैसी ने कहा कि एनएसए कहते हैं कि इतिहास का बदला लेना है, तारीख का बदला किससे लेंगे? ओवैसी ये सवाल अब एनएसए से पूछ रहे हैं। तो ओवैसी ने एनएसए अजित डोभाल पर पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास का बदला क्या आप पुष्पा मित्रा संघा से लेंगे? वो पुष्पा मित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे, या फिर रावण ने जो जुल्म किया उसका बदला आप किससे लेंगे? आप बताओ। उनका सीधा सीधा कहना है कि इतिहास का बदला आप उन लोगों से कैसे ले सकते हैं। आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर अजित डोभाल ने क्या ऐसा कहा था और ओवैसी ने अब पलटवार करते हुए क्या जवाब दिया है। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकते। और हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहती है, क्या बोला उन्होंने कि तारीख का बदला लेने का है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लेना होगा। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पुष्पा मित्रा संघा से लेंगे आप? वो पुष्पा मित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे? किससे लेंगे आप? रावण जो जुल्म किया उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ। पांडवों ने जो जुल्म किया, कौरवों ने जो जुल्म किया, उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ किससे लेंगे आप? और तमाम सवाल ओवैसी ने उठाए। और एक और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जहां ओवैसी का पीएम मोदी पर भी निशाना। मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया, ओवैसी कह रहे हैं। मोदी आवाम को कहते हैं मुझे दो। असदुद्दीन ओवैसी देखिए कैसे तेवरों में नजर आए। उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि इस देश को विश्वास की जरूरत है। मोदी ने इस देश को शक दिया है, इस देश को सच्चाई की जरूरत थी। बीजेपी ने इस देश में झूठ को आम कर दिया है। इसी तरह से ओवैसी ने एक के बाद एक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर कई बड़े हमले किए। कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं, बजाय देश को कुछ देने के, बजाय आवाम को कुछ जनता को देने के, उन्होंने आवाम को बोलते मेरे को दो। आवाम को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क को ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की। बीजेपी ने इस मुल्क को शक दे दिया। इस देश को जरूरत थी सच्चाई की, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। इस देश को जरूरत थी कि हम सीना तान कर पूरी दुनिया के सुपर पावर बन जाएं। गरीबों को क्या मिला? 11 साल में गुर्बत और रुसवाई मिली।
जहां पर उम्मीदें बढ़ना चाहिए था, उम्मीदों की जगह पर खौफ बढ़ चुका है। ये 11 साल का असली रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक वाले मामले पर भी ओवैसी का बयान सामने आया है। बाबा शब्द एक फारसी शब्द है, ओवैसी ने कहा। दीपक कुमार ने आखिर क्या गलत किया, ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि एक हमारे हिंदू नौजवान ने बजरंग दल के लोगों को रोकने की कोशिश की, अब मीडिया वाले उसके घर जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। ओवैसी ने सवाल पूछा कि आखिर दीपक ने ऐसा क्या गलत कर दिया था। आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ, वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई, क्या हुआ? अरे उन मीडिया मिलना चाह, नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि एक 70 साला वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा ड्रेस लिखा हुआ था, तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा, ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं, तू निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। अब बात अगली